नमस्कार आदाब, मैं उसामा खान। आप देख रहे हैं गया टुडे। और आज ही गया टुडे न्यूज़ चैनल का ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जीता रामान जी, बिहार के पूर्व सीएम एवं गया के एडीएम परितोष कुमार जी मौजूद थे। इस साथ गया के कई गणमान्य लोग भी इस इनॉग्रेशन के मौके पर मौजूद। गया टुडे चैनल के इनॉग्रेशन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार के पूर्व सीएम जीता रामान जी मौजूद थे। उनसे गया टुडे के बारे में जब जानने की कोशिश किया तो उन्होंने कई तरह के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि खासकर गया की आवाज़ जो बेहतर तरीके से बनने की कोशिश करेंगे और बिना पक्ष लिए हुए निष्पक्ष के साथ खड़ा होगी। और मैं भी गया टुडे के टीम में मौजूद हूँ, मैं भी गया टुडे का टीम में हूँ। मैं भी आप सभी को इस बात को भरोसा जरूर दिलाऊंगा कि गया टुडे आपके साथ हो रहे अन्याय, किसी तरह का के साथ कोई मामला आ रहा है तो ये गया टुडे निष्पक्ष होकर मुखर रूप से आवाज उठाने की कोशिश करेगी। वही जीता रामान जी ने इस पर कई तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि जहां होगा, जहां तक होगा, इस तरीके से मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। कई बार ऐसे भी होते हैं जहां निष्पक्ष की बात होती तो जरूर है, लेकिन अगर निष्पक्षता के तरीके से अगर पत्रकार दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की दबिश या दबंगों के दबिश के वजह से कई तरह के उस पर इल्जाम, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्षता जनता को सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि उस वक्त पत्रकारों को भी साथ देने की जरूरत है। गया के कई गणमान्य लोगों ने भी अपना गया टुडे को लेकर विचार रखे हैं, वो बेहतर तरीके से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परम आदरणीय श्री जीता रामान जी। आज गया टुडे जो न्यूज़ चैनल का उद्घाटन किया है, इसका हम लोगों ने पूरी टीम, इसका उद्देश्य है कि गया शहर की जो कमी हो वो यहाँ के जिला प्रशासन को अवगत करवाएं और जो बेहतर कार्य करें उसको प्रशंसा करें। तो आज हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, इनसे भी गया टुडे के बारे में दो लाइन कुछ कहना चाहिए। ये गया टुडे नामक आपका ये आज यूट्यूब कहिए, चैनल कहिए, जिसका कि आप आगाज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इसकी शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका ये चैनल दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति से आगे बढ़े। और बात सही है कि आज हजारों चैनल काम कर रहे हैं, लेकिन गया की आवाज़ या गया टुडे नाम की जो आपका चैनल है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और इससे अपेक्षाएं बढ़ जाती है। और ख़ास करके मेरी अपेक्षाएं और बढ़ती है, क्योंकि जब से राजनीति का शुरुआत मैंने की है वो गया से की है और मैं सोचता हूँ कि गया के लिए बहुत कुछ किया जाना है, करना चाहिए। वैसे परिस्थिति में आपका सहयोग अपेक्षित है और ख़ास करके गया शहर तो है ही है, एक सिटी का रूप धारण कर रहा है, पर्यटन का केंद्र बन रहा है और इसके ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके गया का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसको उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम युवांगन चुनाव क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े हैं, आज दूसरा बार जीते हैं। वहाँ हमारे जाने के पहले रात दिन गोलियाँ चलती थी, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, अनेकों केस मुकदमा चलते थे। लेकिन हमने वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि न किसी को बझाया और न किसी को फंसाया और सबको उबारने का प्रयास किया, तो आज वहाँ गोलियाँ चलना बंद हो गई है। एक समस्या हमारे सामने है, वो इमामगंज वरिया की ही नहीं है, बल्कि जितने भी दक्षिणी बेल्ट हैं, फतेहपुर से लेकर के और गया का और से क्षेत्र है, वहाँ भूमि सुधार संबंधी बहुत आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत बार हमारे पास लोग आते हैं जिनको बास की ज़मीन का पर्चा मिली हो, जिनको रहने के लिए या ज़मीन खेती करने के लिए चाहे भूदान से मिली हो या सीलिंग से मिली हो या बिहार सरकार की ज़मीन मिली हो, उन पर वास्तविक कब्जा उनकी नहीं है।
और वो कब्जा के लिए बार बार प्रयास करते हैं प्रशासन से, अपना रसीद भी कटाए हुए हैं उसको लेकर के चलते हैं, बावजूद उसका ऊपर कब्जा नहीं है। एक अमर बीघा है, वो लिया में उदाहरण देना चाहते हैं। 35 घर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको की रसीद कटी हुई है, पर्चा मिला हुआ है, बट उन पर कब्जा नहीं है। यहाँ के प्रशासन को आज से 2-3 वर्ष पहले से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं दे सके। पता नहीं क्या उनकी मजबूरियाँ हैं। तो ये तो एक उदाहरण है। इसी प्रकार से यहाँ सैकड़ों हजारों उदाहरण है जिसको देखने की जरूरत है, और ये न देखने मात्र से ही आज उग्रवाद पनपता है। तो हमको समाज में शांति लाने के लिए, सामंजस्य पैदा करने के लिए, और नरेंद्र भाई मोदी जी के वो कि सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के चलने की बात को अगर हम लोग मानते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग इस दिशा में काम करेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। और जहाँ तक हम लोग हैं, आप लोगों को हर तरह से मदद करेंगे, और आशा करते हैं कि आपका ये चैनल आगे बढ़े। दिन दुनिया सर, एक लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों की क्या भूमिका रहनी चाहिए? बात सही है आपने कहा, और हम तो सोच रहे थे कि मेरी बात कुछ आगे बढ़ रही है, ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए हम अपने को संक्षेप किया। जहाँ तक जमहूरियत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको सापेक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर के काम करने की आवश्यकता है। न किसी से डरने की ज़रूरत है और न किसी को खुशामद करने की ज़रूरत है। अगर समाज के वास्तविक चीज़ को आप परोसते हैं, जिसकी चर्चा पहले मैं कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि भाई अमुक आदमी अगर खेत पर कब्जा किए हुए हैं, ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे तो दिक्कत होगी, या उनके खिलाफ बात बोलेंगे तो प्रशासन हमसे कुछ दूसरे तरह की बात करेंगे। तो इस सब चीज़ से उबर कर करके अगर समाज की सेवा आप करते हैं, आज गरीबों का क्या है कहने को, तो हम लोग सही है कि आवास दे रहे हैं, आवास मुहैया करा रहे हैं, लगातार करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन चलिए मेरे साथ उन झोपड़ियों में, उन घुनटोली में, उन चौटोली में, वैसे जगह में जहाँ लोग अभी भी और आकाश के तले रहने को विवश हो रहे हैं, न उनके पास सफाई है, न उनके पास शौचालय है, न उसके ऊपर का और स्कूल है, न और व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को भी अगर आप लाते हैं, तो हम समझते हैं कि प्रजातंत्र के जो सफल होने में ये क्राइटेरिया है कि इन लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, और उनको बढ़ाने के लिए आप समाज में के सामने इन सब प्रॉब्लम को परोसते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए बहुत बढ़ता हुआ कदम आप उठाएंगे, जिसकी मुझे अपेक्षा है। ऐसा आप करेंगे तो हमारा हर तरह से आपका समर्थन। सर, जिस निष्पक्षता की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर निष्पक्ष होकर लोग पत्रकार दिखाते हैं तो कहीं उस पर FIR हो जाता है, केस हो जाता है, इस पर क्या? ये तो साइड इफ़ेक्ट है, और प्रशासन पर निर्भर करता है, और हम प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है कि यदि आप पर किसी प्रकार के हमला होते हैं, जो आप प्रहरी हैं प्रजातंत्र के, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जो आज नहीं लोग खड़ा होते हैं। लेकिन मैं अपने तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई बात होगी, तो जीतन मांझी या जीतन मांझी की पार्टी है, आपके साथ रात दिन मिल करके आपको सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, और राज्य जिला से लेकर के राज्य, और राज्य से लेकर देश तक के आपकी बातों को रखेगा, ताकि आप सुरक्षित हों। मीडिया हमारे संविधान में चौथा स्तंभ है, तो यह निष्पक्ष नहीं होगा तो किसी तरह का कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं, और मीडिया को निष्पक्ष भी होना चाहिए। जो सच्चाई है उस सच्चाई को ही दिखाए, तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। आज भारत में सच्चाई बोलना और सच को दिखाना एक जुल्म है। सबसे बड़ी बात है कि ये माननीय जो मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ये हमारे चाचा जी भी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं समीर तकिया में, और इनसे बहुत ज़्यादा हम लोगों का प्यार भी रहा है। तो हम लोगों ने तो देखा है कि सच्चाई का गला कैसे घोटा जाता है, वो सब चीज़ को हम लोगों ने देखा है। जो नेशनल मीडिया है, जो टीवी पे आप देखते हैं, अभी वर्तमान में उससे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रही है छोटी मीडिया। माफ कीजिएगा मैं छोटी बोल रहा हूँ क्योंकि आपके नज़र में छोटी होगी, लेकिन इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। आज सोशल मीडिया का भी जमाना है। अभी खान साहब बोल रहे थे, गरीब आदमी का कोई जमीन कब्जा लेता है तो दबंग आते हैं, वहां से वो मारता पीटता है, कुछ पता नहीं है, ना प्रशासन सुनती है ना और कोई सुनता है। अभी पिछले एक दशक में
सोशल मीडिया, यूट्यूब और फ्रीलांस पत्रकार जो हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी भूमिका के कारण समाज में बहुत सारी समस्याओं का हल हुआ है। जो समाज का गरीब तबका है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, मीडिया जिसके पास नहीं पहुंचती। आपने कभी टीवी पे देखा है कि मीडिया ये खबर चला रही हो कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है सरकारी स्कूल में? कभी नेशनल मीडिया पे खबर आती है? कभी नहीं आती है। बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये खबर कभी नहीं आती है। स्कूल में टीचर बोर्ड पे क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी खबर नहीं आती कि शिक्षा की क्वालिटी कैसी है। बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो फ्रीलांस पत्रकार हैं वो ये काम कर रहे हैं। और गया टुडे न्यूज की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी आप सबों के बीच। आप जब बुलाएंगे, आपकी आवश्यकताओं के लिए हमेशा ये खड़ा रहेगा। और खासकर जैसा सर कहे, खान साहब की सच्ची पत्रकारिता होगी और ईमानदारी पूर्ण पत्रकारिता होगी। हम गोदी मीडिया बनने वाले नहीं हैं और ना हम बनेंगे। और आप सबों का सहयोग, कहीं कोई खबर ऐसी होती है जो गया वासियों के लिए, बिहार राज्य वासियों के लिए वो महत्वपूर्ण है, आप खबर दें, हमारी टीम वहां पहुंचेगी और खबर आप तक पहुंचाएगी। जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें कोई जो है ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा कि भाई हम फलां सेक्टर को, फलां कम्युनिटी को हम जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी सबको नहीं करेंगे। मैं इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना हो सके हम लोग जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, इसमें हम लोग अच्छी बातें को रखें। और मैं अपनी बातों को ये कहते हुए ख़त्म करूँगा कि ना हम नशी, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी, ना हम सफ़र से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। बड़ी बड़ी मीडिया नहीं कर पाती है, छोटी मीडिया करती है। हम इससे सहमत हैं, क्यों देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाली जो बात है, देखने में छोटा लगता है बहुत बड़ा बड़ा घाव जो है सामने ला देता है। तो छोटे मीडिया जो है या टुडे हम उम्मीद करते हैं कि आगे ही बढ़ेगा और हम लोग से जो सहयोग होगा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। will lead to give you the destiny for the visions of enlightenment. अगर समझेंगे तो समझ लेंगे। ये जो छोटी सी चीज है, शायद 2011 में मैंने 30 साल के करियर में 15 साल वर्ल्ड के फेमस मीडिया में काम किया है और वो मीडिया का नाम रहा है टीवी 18 ग्रुप। वही करें, सच्चाई दिखाएं, सच्चाई से डरे नहीं। हर इंसान को, चूंकि कुरान भी कहता है और सारे मजहब की किताब कहती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो इंसान इस दुनिया में आया उसको मौत का मजा चखना है। और जब मौत का मजा चखना है तो सच बोलने से जरा भी ना डरें और सच दिखाएं, सच की खबर को बताएं और सच अपने आप एक दिन अस्तित्व में आएगा। राम राज तभी आता है जब शेर और शियार और बकरी एक ताल पर पानी पीती है। तो ये राम राज कब आएगा? जब सच का साथ देंगे। तो सच का साथ हम और आप दें। गार्जियन हमारे सामने बैठे हैं, इनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि गया टुडे न्यूज जो है बहुत फले फूलेगा गया शहर में और गया के बाउंड्री से बाहर भी इसकी सफलता के झंडे गड़ेंगे। इसी कामना के साथ सारी टीम को, जो इंडिया टुडे की टीम है टुडे न्यूज की, उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि एक न्यूज़ चैनल की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है और जैसा कि कमिटमेंट है और जैसा कि सुझाव है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन सारे सुझावों को लेकर के ये न्यूज़ चैनल काफ़ी अच्छा काम करे और जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से हम वहाँ पर खड़े मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि गया टुडे न्यूज आज प्रारंभ किया जा रहा है गया में मोहल्ले में। तो हमको तो ज़्यादा खुशी है कि इस मोहल्ले में ही आज प्रारंभ किया जा रहा है और सचमुच मीडिया का तो महत्व है ही और गया में ज़रूरत थी, क्योंकि टी.एस. खान साहब ने कहा कि निष्पक्ष न्यूज और साधारण लोगों के न्यूज हम प्राथमिकता देंगे। आज की मीडिया गया में हम खास करके कहते हैं, देश के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि 100 चैनल है, 101 आदमी का केवल आरती उतार रहा है, दूसरा कोई है भी नहीं। तो वो अलग चीज़ है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। लेकिन गया के बारे में हम देखते हैं कि निष्पक्ष न्यूज नहीं है, कोई नहीं दे पा रहा है।
और हम देखते हैं कि यहाँ तो भौतिकवादी युग में क्या कहें, बिल्कुल बिना कुछ दिए हुए या लिए हुए कभी न्यूज़ नहीं दे रहा है। 10 आदमी यहाँ गया शहर में है ऐसा, उसी का न्यूज़ आता है और कुछ वही काम करते रहता है। आज बहुत खुशी है कि टीएस खान साहब ने कहा कि बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से हम लोग करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ष पहले शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि पत्रकार जो है निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, देश के बारे में कम लिख रहे हैं, ज़्यादा यहाँ घटना कैसे घट जाए वही बड़े बड़े अक्षरों में शीर्षक बनाते हो, घटना घटा देते हैं। अगर कोई घटना घट भी गई है देश राष्ट्र के हित में अगर जो है, तो कभी कभी उसको शिथिलता भी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र ऊपर है, उसके बाद कोई है, यह है हम कहना चाहते हैं। तो बस इतना ही कि बहुत खुशी की बात है कि निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ जो प्रेसिडेंट साहब ने वादा किया है और इसको निर्वहन करें। गरीबों की आवाज़ बने, इसके लिए हमारी अपेक्षा है और बहुत बहुत शुभकामना है। और मैं आज देखता हूँ जिसकी चर्चा बहुत साथियों ने की कि आज के इस मेटलिस्टिक युग में जो न्यूज़ है किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं, व्यक्तित्व के रूप में प्रभावित होते हैं, मजहब के रूप में, जाति के रूप में, पैसे के रूप में और डर से भी प्रभावित होते हैं। तो अगर इन प्रभावों में आकर अगर कोई मीडिया काम करता है तो मैं समझता हूँ कि उसका जो उद्देश्य होता है उससे भटक जाता है। मैं समझता हूँ गया न्यूज़ इस पर खरा उतरेगा और कि आप अच्छा काम करेंगे तो जो बड़े लोग हैं समाज में गरीबों की भलाई नहीं चाहते हैं, आप नंबर वो नहीं गिनाएंगे, किसी न किसी रूप में आपका तिरस्कार करेंगे। लेकिन गरीब जिसका कोई जवान नहीं है, मुंह नहीं है, वो मीडिया को बहुत ज़्यादा नहीं समझता है, लेकिन दिल में उसकी बात रहेगी कि गया न्यूज़ ने हमारे लिए कुछ किया, उसका आशीर्वाद मिलेगा। जिसकी चर्चा हम लोग आज राजनीति में भी करते हैं कि उसकी आबादी 90% है। तो 90% के लोग जो गरीब हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं। गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि जो खास करके पर्टिकुलर जात और समाज के होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर जमीनों पर कब्जा और जुल्म जो होता है गरीबों के साथ होता है। अगर एक गरीब कर्ज लेकर के कहीं जमीन भी खरीद लेता है तो दो तरफ से दबंग आकर के 10 फीट मार लेता है, 10 फीट मार लेता है। मालूम हुआ क्या वो 10 फीट में घर कैसे उठा। तो इन सब बातों का ख्याल रहेगा और हम मीडिया के तरफ से, टुडे चैनल के तरफ से एक वादा करते हैं कि इसमें झूठी खबरें नहीं चलेंगी। हम संस्था के प्रेसिडेंट होने के हैसियत से ये वादा करते हैं कि जो खबर दिया जाएगा सही दिया जाएगा और निडर होकर दिया जाएगा। हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। अब हम लोग का उम्र 74-75 साल हो गया, अब डर के क्या करेंगे। सच्ची बातों को आप लोगों को जानकारी होगी और किसी से हम लोग को बैर नहीं है, सब लोग से हम लोगों को प्यार है। इंसानियत से अगर लोगों को प्यार है तो सच बोले। जो इंसानियत का दुश्मन होते हैं वही झूठ बोलते हैं। हमारे मांझी जी सच बोल देते हैं, कभी कभी फेरा में पड़ जाते हैं। और हम समझते हैं कि अगर गया का जनता इनके एहसान को भूलता है तो हम जनता को भी गद्दार बोलने से पीछे नहीं हैं। सब लोग मौजूद हुए हम लोग के आशीर्वाद देने के लिए। का अपना चैनल, यूट्यूब चैनल गया टुडे शुरू होने जा रहा है, जहाँ मीडिया पे पाबंदी लगाई जाती है। बड़ी बड़ी ताकतें उनको दिखाना नहीं चाहती। मेरी मुराद फ़लस्तीन से है, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी जो चैनलें हैं और जो लोकल जो टीम है वो जिस तरीके से काम कर रही है और काम करती है, उससे पूरी दुनिया में वाज़ेह हो जाता है, साफ नज़र आ जाता है कि क्या चल रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि गया टुडे न्यूज़ भी बहुत बेहतर काम करेगी, ख़ासकर एजुकेशन सेक्टर में और समाज में फैले हुए उन अनासर के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जिसको लोग ठीक से सामने नहीं ला पाते हैं।